हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में 4 ईयर श्रेणी की। अब तक आपको 4 ईयर श्रेणी के 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट किए गए, जो कि 2 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए गए थे। आज की इस तीसरे वीडियो में 4 ईयर श्रेणी में हम बात करेंगे एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस 2016 में और एक प्रीवियस 16 में और पूछा गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में जो आपको 4 ईयर श्रेणी बताए जा रहे हैं, इसमें टाइप नंबर 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, इसके जस्ट बाद सेकंड और थर्ड टाइप का। समय तो नहीं है, आप सभी को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, मैं यही कह रहा हूँ। कोशिश करूँगा दोस्त लास्ट टाइम में आपको मैं क्वेश्चन का सभी टाइप के जो कितने आपके मैथमेटिक्स 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी टॉपिक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने की, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं है, लगातार बने हुए हैं। अभी आपको हमने EIM का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बन रहे हैं। जैसे ही होगा तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा, समय से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 ईयर श्रेणी 0 से एडवांस आपको बिल्कुल क्लियर वे में समझाने वाला हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन 4 ईयर श्रेणी का कैसे शुरुआत करें और कैसे लगाएं। देखिए, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको यहां पर अंतराल देखना है। आपको दिया है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई देगा, या आपको यहाँ -पाई से पाई आपको ये अंतराल देता है, ठीक है, रेंज जिसे कहते हैं। तो और एक और टाइप का 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपके आगे की वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन fx = e⁻⁻x दिया है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ये मिस्टेक टिका हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट है e⁻ जो आपका है fx = वो -x है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर a0 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद an की वैल्यू और bn की वैल्यू, 3 वैल्यू आपको यहाँ से निकालना होता है और आपका 4 ईयर श्रेणी का आंसर आ जाता है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि fx = जो फार्मूला आपका होता है a0/2 प्लस समेसन ऑफ an cos nx, और यहाँ पर समेसन जो आपका n to इनफाइनाइट bn sin nx है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर an के साथ आपका cos nx का मल्टीप्लाई है और bn के साथ आपका sin nx का मल्टीप्लाई है। एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा डिराइव कीजिए यार, समझाइए इसको। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वीडियो को जैसे एंड करूँ आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो समझ में आया, चीज़ों को क्लियर हुआ या नहीं। ओके, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन ये दिया गया, आपको e⁻⁻x दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, e⁻⁻x है। इसमें आपको यहाँ पर 0 से 2 पाई 4 ईयर श्रेणी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि आपका जो fx = होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसमें आपका a0 है और an है और bn है, इसकी वैल्यू आप पहले निकालेंगे। तो an का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम an निकालते हैं, an नहीं a0 निकालते हैं। तो a0 का फार्मूला होता है आपका 0 से 2 पाई fx और आपका dx, ये आपका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 0 से, यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए, a0 और 1/पाई का भी मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब, तो दोस्तों यहाँ पर a0 की वैल्यू हुई 1/पाई 0 से 2 पाई fx dx। तो 1/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 2 पाई रेशियो है, 0 से 2 पाई आप रखेंगे। फिर आपका जो फंक्शन दिया है fx क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन में फलन दिया जाता है fx, वही आप यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, जो fx की वैल्यू है वो fx = e⁻⁻x है। यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, e⁻, इसको -x कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको fx की जगह पर e⁻⁻x करना है, इंटू क्या करना है, dx। तो आपको a0 निकालने के लिए 1/पाई 0 से 2 पाई ये फिक्स है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर रेशियो अंतराल जो दिया गया है, रेंज दिया है, वही हम रेंज रख रहे हैं। अगर आपको -पाई से पाई दिया होता तो आप यहाँ पर रखते -पाई से पाई, ठीक है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब यहाँ पर आपको दिया है अंतराल 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई fx dx। fx जो आपको फलन यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर दिया है e⁻⁻x, तो हमने e⁻⁻x इंटू dx किया। अब सिंपल वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/पाई इसमें सूत्र में आपके फार्मूले में ही मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आपका 1/पाई हुआ, e⁻⁻x का सभी को पता है, इसका समाकलन क्या होगा, e⁻⁻x का -e⁻⁻x होगा। अगर e⁻⁻x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तब भी आपका सेम दोनों आते हैं, e⁻⁻x। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं e⁻⁻x का, ये भी -e⁻⁻x ही आता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका करेंगे तो -e⁻⁻x आएगा इसका समाकलन करने पर। और लिमिट दिया है 0 से 2 पाई, तो हम लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। क्या आप देख पा रहे हैं क्लियर? आप एक मिनट देखना चाहें
तो लिमिट आप दोस्त 0 से 2 पाई रखेंगे। अब पाई 2 पाई कहाँ रखेंगे? 2 पाई रखेंगे x की वैल्यू पे। सिंपल सी बात है, e की पावर -6 हुआ, लिमिट आपका 0 से 2 पाई हुआ, तो x की जगह पर रखेंगे तो e की पावर -2 पाई माइनस करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगाते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो फिर e की पावर -0। ठीक है, e की पावर -0 मतलब e की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? यहां पर जैसे हम रखेंगे तो आपका माइनस e की पावर -2 पाई प्लस आपका e की पावर आपका 0 होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? ये आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा? और यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो माइनस था इसको डायरेक्ट यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये जो इसका माइनस था ये माइनस हो गया और बीच में जो माइनस था वो प्लस हो गया। बात यहां समझ पा रहे हैं? आपका e की पावर -x था, उसका हम लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई, बाहर एक माइनस है ऑलरेडी। ओके, तो ये माइनस इस प्रकार से लिखेंगे e की पावर -2 पाई। ओके, फिर माइनस e की पावर क्या? 0। तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया और अंदर जब माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए आप देखेंगे माइनस e की पावर -2 पाई प्लस e की पावर 0 हो गया। आशा करते हैं ये चीज समझ चुके होंगे। 1 पाई है तो 1 पाई हमने लिखा, माइनस e की पावर 2 पाई उसको लिख दिया। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? सभी बच्चों को पता है दोस्त, यहां पर e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो हमने 1 को पुट कर दिया। अब सिंपली ये चीज आपको मिल गया। अब यहां पर क्या इसको लिख सकते हैं? सिंपल वे में लिख सकते हैं हम, थोड़ा प्लस को आगे कर सकते हैं, 1 + 1 माइनस e की पावर -2 पाई अपान पाई। ये किसकी वैल्यू आपने निकाला? a0 का फार्मूला क्या होता है? a0 बराबर होता है 1/पाई। आपकी रेंज यहां पर 0 से 2 पाई दिया, तो रेंज 0 से 2 पाई fx और इंटू क्या? dx। fx क्या होता है? fx आपके क्वेश्चन में जो दिया जाएगा fx इक्वल टू फलन, जो आपको fx इक्वल टू e के पावर -x दिया जा सकता है, fx इक्वल टू x² दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। यहां पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार ये a0 को सॉल्व करने पर आपका इस प्रकार आ जाएगा a0 की वैल्यू। ओके, अब इसके जस्ट बाद हम क्या निकालेंगे? a0 की वैल्यू आपको मिल गई, यहीं पर a0 an और bn को पुट करना है और पुट करने के बाद आंसर मिलेगा। तो a0 को यहां पर, अच्छा a0 की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब an की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद bn की वैल्यू निकालेंगे। an का फार्मूला क्या होता है? an का फार्मूला होता है आपका 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई। जो दिया है आपको अंतराल जो दिया है वही आपको लिमिट क्या है? 0 से 2 पाई, तो वही आपको लिमिट रखना है 1/पाई। सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। 1/पाई 0 से 2 पाई लिमिट, 1/पाई का सभी फार्मूले में मल्टीप्लाई करना है, जैसे a0 में किया वैसे an में, उसी प्रकार bn में मल्टीप्लाई रखना है। तो ये जो फार्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई fx और इसमें मल्टीप्लाई किसका रखना है? cos nx dx। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इसका हमें करना है an cos nx की वैल्यू को निकालना है। तो यहां पर आपका जो फार्मूला होता है an के साथ fx इंटू cos nx इंटू dx होता है। लिमिट आपका 0 से 2 पाई और 1/पाई। तो यहां पर आप इसमें देखेंगे तो fx की वैल्यू आपकी कितनी है? e की पावर -x। fx की वैल्यू कितनी है? e की पावर -x। यहां पर आपको जो fx दिया है वो e की पावर -x है। फिर से कह रहा हूं यहां पर मिस्टेक है, इसको सही जो है वो e की पावर x नहीं है, e की पावर -x है। तो हम यहां पर जो वैल्यू रखेंगे fx की जगह पर क्या रखेंगे? e की पावर -x और cos nx इंटू dx। अब सबसे यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा था कुछ स्टूडेंट का कि इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके जस्ट बाद इसका समाकलन करके ऐसे कैसे लिख दिया गया। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद करके इसको रख दीजिए, या इसका फिर आप फर्स्ट और सेकंड कह सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का मतलब समाकलन जो आपका इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको आप सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पद मानकर इसको आप फर्स्ट और सेकंड का जो आपका होता है इंटीग्रेशन उसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है भाई? फर्स्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर समाकलन लगाते हैं dy बाई dx। फर्स्ट का हो गया इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे आप? सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड से कर सकते हैं। या इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर आपका e की पावर x, e की पावर ax और cos bx के साथ आपका हो, अर्थात इस फॉर्म में जब आपका फार्मूला हो तब उस कंडीशन में आपका फार्मूला जो बनता है वो e की पावर ax अपान a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होता है। और इसमें आपको यही याद रखना है, ये फार्मूला अगर याद है मतलब ये तभी आपका लागू होगा, तभी लगेगा जब आपका cos और e का मल्टीप्लिकेशन हो, अर्थात e की पावर x इंटू कॉस एन एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, तब तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लगा सकते। तो यहां पर इसमें फर्स्ट और सेकंड भी आप कर सकते हैं, अर्थात e के पावर माइनस एक्स को आप फर्स्ट फलन मान लीजिए और कॉस एन एक्स को आप सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड से लगा सकते हैं। लेकिन पेपर के लिए आप याद रखें कि इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ज्यादा फर्स्ट सेकंड में टाइम आपका जाएगा। तो आप फार्मूला इसको याद रखें कि अगर e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए तो उसका फार्मूला होता है e की पावर ax। ऐसे याद रखें कि e की पावर ax इसमें है तो चलिए e की पावर ax तो रहेगा ही। ओके, नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अपान में, और यहां पर a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ऐसे याद रख सकते हैं। यहां पर कॉस पहले है तो यहां पर a कॉस बी एक्स हो गया प्लस बी साइन बी एक्स हो जाएगा। इतना आप यहां पर याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है दोस्त कि यहां पर आपको यहां पर e की पावर ax नहीं है, यहां पर e की पावर माइनस ex है, मतलब यहां पर x का मल्टीप्लाई -1 है और यहां पर x का मल्टीप्लाई a है। तो a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू -1 हुई। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर आपका जो x का मल्टीप्लाई है वो कितना है, a है फार्मूले का, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका x का मल्टीप्लाई -x का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू एक्स, मतलब a की वैल्यू कितनी हुई, -1 आपकी हुई, और b की वैल्यू कितनी हुई, तो b आपका cos का मल्टीप्लिकेशन जो x है उसका मल्टीप्लाई है। तो इसमें आप देख लीजिए, आप अपने फार्मूले में यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो cos का मल्टीप्लाई क्या है, cos जो x का मल्टीप्लाई n है, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू n हो गया। तो इससे आपको कंपैरिजन करना है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा e की पावर x और cos bx का, तो इसके आधार पर आप रख पाएंगे। अब देखिए यहां पर जब आप फार्मूले में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर आप रखते हैं तो इसका फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये इस प्रकार से आप इसको लिखते हैं, ये फार्मूला जो आपको है इस प्रकार लिखते हैं। तो यहां पर e की पावर ax है, तो e की पावर ax मतलब आप e की पावर माइनस ex ऊपर लिखेंगे, नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, जो e का x का जो मल्टीप्लिकल है, मतलब यहां पर e की पावर ax है, तो e का जो मल्टीपल मतलब e -1 इंटू एक्स है, तो -1 का क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, जो x का यहां पर मल्टीप्लाई, भाई cos का जो x है उसका मल्टीप्लाई क्या है, b, तो यहां पर x का मल्टीप्लाई क्या है, n, तो n का स्क्वायर करेंगे। तो जो आपका अपान में आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस n स्क्वायर आएगा। भाई -1 का स्क्वायर करने 1 हो जाएगा, प्लस में प्लस 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए देखेंगे e की पावर -x अपान 1 प्लस n स्क्वायर कर दिया गया, 1 अपान पाई आपके फार्मूले का ऑलरेडी यहां है। ओके, और आगे जो आपका है a cos bx प्लस b साइन bx, इसी फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, a cos bx, a की वैल्यू कितनी है, e की पावर -x, मतलब a की वैल्यू यहां से -1 आपको मिली है, b की वैल्यू आपको कितनी मिली है, b की वैल्यू आपको n मिली है। b की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे, यहां पर b की वैल्यू, यहां b है x का और यहां पर n है, तो b की वैल्यू कितनी है, n है। तो यहां पर सिंपली आप देखेंगे a cos bx मतलब a की वैल्यू माइनस cos nx प्लस b cos bx, b की वैल्यू कितनी है, n, तो n साइन nx, साइन b साइन bx मतलब n साइन nx। आशा करते हैं ये चीज आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, ये फार्मूला आप यहां याद कर रहे हैं, ये फार्मूले में आप कंपैरिजन करिए, e की पावर x, ax की जगह पर e की पावर इसका मल्टीपल क्या है, तो x, a की वैल्यू आपको यहां से मिल गया, x इससे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आपको -1, b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू x का मल्टीपल है cos का, इसमें क्या है मल्टीपल, x का n है, तो b की वैल्यू n। अब यही फार्मूला जो आपका है इसी को यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो जैसे कि यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ये, तो उसी प्रकार यहां पर इसको हम ये लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये चीज आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आप समझ लीजिए, ये फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 अपान पाई 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल सा। अब यहां पर आपको जो दिया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर 0 है और अपर लिमिट आपका 2 पाई है, इसमें आप रखेंगे 2 पाई से 0, तो यहां पर आप पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर -2 पाई, पहले अपर लिमिट रखिए ना, तो e की पावर -2 पाई, फिर x की जगह पर आप रखेंगे तो e की पावर माइनस cos 2n पाई प्लस n साइन n 2 पाई, 2n पाई। इसके बाद आप क्या लगेंगे, फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं तो पहले माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए
एफ बी माइनस एफ है, पहले अपर लिमिट फिर बीच में माइनस फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 आप रखेंगे तो ई की पावर माइनस का मतलब ई की पावर 0 हो जाएगा, प्लस कॉस एन एक्स मतलब कॉस 0 प्लस साइन एन 0, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहां से अब यहां पर यह ना हो कि इसका लिखने के बाद इस पॉइंट को लिखने के बाद फिर से समाकलन, मतलब इसका पूरे का जो समाकलन है वो जिस प्रकार इसका समाकलन ये आ रहा है उसी प्रकार हमने इसको क्या किया, ये पूरा समाकलन इसमें चेंज हो गया। ठीक है, अब बस आपको लिमिट को रखना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। अगर आपने इंटीग्रेशन को पढ़ा होगा तो आपको ये फार्मूला याद होगा, पता होगा। ठीक है दोस्त, अब यहां पर e की पावर माइनस 2 पाई, अब इसकी वैल्यू अच्छा बताइए कितना है भाई, e की पावर माइनस 2 n पाई है, इसकी वैल्यू होती है -1। आप ऐसे याद रखिए e के cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा sin 90, तो यहां पर sin 90 का मान कितना होता है 1, और यहां ऑलरेडी लगा है माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा -1। cos 2 पाई या cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 प्लस 90 मतलब cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी 0 होगी। cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है 0, तो -1 आपका ये आपका पूरा कर देगा इसको 0। फिर आपका यहां पर क्या है sin 0 का मान कितना होगा 0 होगा, लेकिन cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां आपको -1 ये मिल गया, ये आपका 0 मिल गया, यहां पर माइनस ई की पावर 0, ये आपका -1 देगा और ये आपका 0 देगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपका यहां पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई की पावर -2 पाई होगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और यहां पर आपका ऑलरेडी -1 है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, तो आपका आ जाएगा यहां पर +1। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा, बस ये फार्मूला आपको ध्यान रहेगा तो ई की फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो लगा जाएंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप देख लीजिए। अब ए की पावर एन के बाद बी की पावर एन निकालना होता है, ये वही चीज हमने उसको फिर से यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए की पावर एन के बाद आपको हमने बता दिया ए नॉट निकालना होगा, ए एन निकालना होगा और बी एन निकालना होगा। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप समझ पाएंगे कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन चुटकी में लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, फार्मूला समझने की जरूरत है। ठीक है, बी एन का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे भाई, हमने ए नॉट निकाल लिया, ए एन निकाल लिया, अब भाई बी एन निकालेंगे। ओके, तीन चीज निकालना है और तीनों को उठाकर रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बी एन का मतलब फार्मूला सिंपल सा, बी एन बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स, इसमें साइन एन एक्स होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहां पर जब फार्मूला आपने यहां पर लिखा था तो ए नॉट के साथ कुछ नहीं था, तो ए नॉट के साथ हमने कुछ का मल्टीप्लाई नहीं रखा, लेकिन जो आपका ए एन हमने निकाला तो उसके साथ कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई किया। अब बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो उसके साथ साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई हम करके सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा यहां पर हम बी एन की वैल्यू को निकालते हैं, बी एन की वैल्यू को निकालेंगे तो सिंपल सा यहां पर आपका क्या होगा 1/पाई 0 से 2 पाई, तो आपका रेंज दिया है एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, रेशियो आपका ये दे दिया, रेंज रेशियो नहीं रेंज 1/पाई, फिर आपका 0 से 2 पाई, एफ एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कितना, ई की पावर -x दिया है, तो एफ एक्स की जगह पर ई के पावर -x हो गया, साइन एन एक्स वैसे ही लिख देंगे इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए बी एन के साथ आपको साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई रखना है जो आपके फार्मूले में है, और जब ए एन निकालेंगे तो उसके साथ आपको एफ एक्स के साथ cos nx का मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, पहले cos फिर आपका sin, b निकालेंगे तो sin का मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर fx जो आपका है वो आपका e की पावर -x इंटू साइन nx इंटू dx हुआ। अब आपको फार्मूला फिर से, अब देखिए अभी जब cos का e के साथ मल्टीप्लाई था तो आपने वो फार्मूला यूज किया, अब जब इसका साइन का आपका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्या होगा, तब आपका फार्मूला ये वाला यूज होगा, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। e की पावर ax साइन bx की जगह पर हुआ क्या है, e की पावर ax ऊपर है, नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, अर्थात जो फार्मूला अभी हमने ऊपर दिखाया था वही दोनों कॉमन है। यहाँ पर अंदर आपको जैसे साइन से आपका स्टार्ट हो रहा है उसी प्रकार ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, यहाँ पर आपका क्या है बी एक्स है, क्या है बी एक्स, यहाँ पर बी लिखा नहीं हुआ है, ये आप इसको कर लीजिए कॉस बी एक्स है। अब यहाँ पर आपको फिर से कंपेरिजन करना है, भाई ये फार्मूला है, ये आपका क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और ये आपका जो फार्मूला है इसी से कंपैरिजन कर दीजिए। तो e की पावर ax लिखा है, e की पावर ax लिखा है, और यहाँ पर e की पावर क्या लिखा है -x, तो हमें ये बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ पर a है और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई क्या है -1, तो x a की वैल्यू कितनी आई -1। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर e की पावर ax है, यहाँ पर e की पावर -x है, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई a है, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कितना है -1 है ना।
अगर आपका +1 होता तो x का मल्टीप्लाई यहां पर 1 होता तो a की वैल्यू आपकी 1 आती, लेकिन यहां पर x का मल्टीप्लाई जो a है, इसी प्रकार x का मल्टीप्लाई -1 है, तो a की वैल्यू कितनी आई? -1 आई, a की वैल्यू -1 आई। इसी प्रकार आप यहां पर जैसे यहां sin bx है और यहां पर sin nx है, तो यहां पर x का मल्टीप्लाई b है और यहां पर x का मल्टीप्लाई n है, तो b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू आपकी n आई। क्या आई? n। अब यहीं पर आप पुट कर दीजिए। ये फार्मूला जब इस प्रकार का होता है तो इस प्रकार आप लिखते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हम इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार लिख सकते हैं। बस आपका यहां पर वैल्यू क्या होगी? a की पावर -1 और b बराबर 1 n को हम चेंज कर देंगे, तो a बराबर n, मतलब यहां पर जो ये फार्मूला है इसमें a की जगह पर आप 1 रख दीजिए, 1 नहीं -1, और b की जगह पर आप n रख दीजिए। सिंपल सा आप देखेंगे यहां पर आपका क्या होगा, क्या होगा आप समझिए। यहां पर e की पावर -x है, तो भाई e की पावर -x है तो वही चीज रहेगा, e की पावर -x ही। अब यहां पर e की पावर -x है, नीचे आपका a² + b² होता है। a² + b² मतलब a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू हमने कितना निकाला? n निकाला। कंपैरिजन कीजिए, वही तो आएगा। a की पावर -1 + n मतलब b की वैल्यू n, तो a² + b² करना है, तो a की वैल्यू मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू n है, तो n² आएगा कितना? आएगा आपका 1 + n²। भाई आपका n² हो गया, और ये आपका -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 + n², 1/1 + n² आपका ये फार्मूले के हिसाब से यहां पर आ जाएगा 1 + n²। ओके, अब यहां पर e की पावर ax था तो e की पावर -x हमने यहां पर लिख दिया। अंदर जो ये पार्ट लिखा हुआ ये फार्मूला है a cos bx - b sin bx, ये फार्मूला यहां पर लिखा गया है। तो a cos bx मतलब a की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस sin bx मतलब sin nx, सिंपल सा -sin nx। फिर आप क्या करेंगे? -b cos x, तो माइनस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ज्यादा समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे एक बार, कुछ इसमें है नहीं। फार्मूला एक बार आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, होना क्या है, हमें लाना क्या है, बस क्वेश्चन ये समझिए, ठीक है। ज्यादा इसमें आप दिमाग लगाएं तो गलती कर जाएंगे, क्योंकि आप an bn आप बार बार देखते हैं, तो इसमें आपको वैल्यू एक बार निकाल के बस वही को पुट कर देना है जैसे यहां पर रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर आपका sin nx हो गया, माइनस आपका है b cos bx है, यहां पर cos x लिखा है लेकिन ये क्या है? cos bx है, तो आपका b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू n cos bx मतलब आपका जो bx है क्या है? cos bx मतलब b की वैल्यू n है, तो cos nx हो गया। सिंपल सी बात है। रेंज क्या है? रेंज आपका 0 से 2π है। लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई 2π, तो 0 से 2π आपने लिमिट रख दिया। अब आप यहां पर 0 से 2π रख दीजिए, 1/π n² + 1 हो गया। अपर लिमिट आप 2π रखते हैं तो e की पावर -2π कहां रखेंगे? x की जगह पर। e की पावर 2π कहां रखेंगे? x की जगह पर, क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो आप कहां रखेंगे? x की जगह पर। तो सिंपली इसके अगर हम लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट 2π अगर आप रखते हैं तो e की पावर -2π, यहां पर sin nx है तो sin nx की जगह पर आप रखते भी हैं तो sin 2nπ होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0। हमने यहां पर साइड में देखिए कंप्लीटली यहां पर आपको बताया गया sin 2nπ की वैल्यू 0 होगी, तो अपर लिमिट यहां पर आप रखते हैं तो क्या होगा? e की पावर -2π, फिर sin 2nπ उसकी वैल्यू होगी 0, तो इसलिए यहां पर 0 कर दिया गया। फिर आप रखेंगे क्या? यहां पर -cos 2nπ, तो n cos nπ, और cos nπ cos 2nπ की वैल्यू होती है -1, तो यहां पर आप रखेंगे। अच्छा एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देखिए e की पावर -2π हुआ, ठीक है, e की पावर -2π हुआ, फिर आप रखेंगे यहां पर sin 2nπ, ठीक है, फिर आपका क्या है? -n cos 2nπ, तो -n cos 2n और क्या पाई, ये आपकी इतनी वैल्यू है। तो हमें ये बताइए sin 2nπ की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा? 0। cos 2nπ की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1, बचेगा क्या? ओनली -1, ये आपका 0 हो गया, तो इसीलिए ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर -1 बचा और e की पावर -2π बचा, तो इसीलिए देखेंगे e की पावर -2π, ये पूरा मैटर 0, ये फिर आपका बचा -1। अब यहाँ पर हमने अभी अपर लिमिट रखा था, फिर हम माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो भाई हमने बताया ना fb - fa का मतलब क्या हुआ? ये अपर लिमिट होता है b और ये आपका लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमने 2π रखा तो ये इतना वैल्यू मिला, फिर माइनस लगते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट आप रखते हैं तो e की पावर क्या करेंगे? e की पावर -0 करेंगे, e की पावर -0, फिर आप क्या रखेंगे? माइनस लोअर लिमिट आप रखते हैं दोस्तों तो e की पावर -0, ठीक है, e की पावर -0 अंदर रखेंगे तो sin 0 -n
कॉस 0, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पर माइनस n आपको बचेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो आपका बचेगा क्या, e की पावर 0 का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब बचेगा यहाँ पर से आपको माइनस n बचेगा। तो आप देखेंगे आपने लोअर लिमिट जब आप यहाँ पर रखेंगे तो माइनस e की पावर 0, फिर ये कॉस आपकी पूरी साइन की वैल्यू साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगा, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सिंपली ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये कॉस पे आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस n होगी, कितनी बचेगी माइनस n, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपको ओनली -1 बचेगा। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। आप अपर लिमिट रखिए, फिर आपने माइनस लगाया, फिर आपने लोअर लिमिट रखा। ओके, ये फार्मूला आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट इसमें वही चीज हमने बताई फर्स्ट और सेकंड से आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फार्मूला याद कर सकते हैं तो फार्मूले के मुताबिक भी डायरेक्ट आप रख सकते हैं और कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। यहां से आपको देखिए 1/पाई n² + 1 मिलेगा। अब यहां पर बचेगा क्या भाई, ये 0 आपका हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहां पर आप करेंगे, इसमें आपका क्या बचेगा, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो -1 और प्लस n का मल्टीप्लाई आपका n बचेगा, ओनली प्लस n यहां से बचेगा, तो हमने प्लस n लिखा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -n e की पावर -2 पाई इसकी वैल्यू आएगी, तो ये आप देखेंगे -n e की पावर -2 पाई इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां से आप -n को कॉमन भी ले सकते हैं, तो -n कॉमन लेंगे तो मतलब n कॉमन लेंगे तो n/n² + 1 बचेगा, यहां पर 1 - e की पावर -2 पाई आएगा। ये किसकी वैल्यू आपने निकाला, b की पावर bn निकाला, तो आपने तीनों की वैल्यू यहां पर a0 an और bn तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। मतलब आपने क्या किया, तीनों की वैल्यू को यहां से आपने निकाला, पहले आपने क्या निकाला था a0 की वैल्यू को निकाला, ठीक है, a0 की वैल्यू को आप निकाला, फिर आपने an की वैल्यू को आपने निकाला, फिर उसके जस्ट बाद आपने यहां पर bn की वैल्यू को फाइंड किया। तीनों वैल्यू को उठाकर अर्थात तीनों को मान को समीकरण 1 में आपको पुट करना है। समीकरण 1 कौन था, समीकरण 1 जो आपके क्वेश्चन या आपने फार्मूला हमने बार बार कहा, इस फार्मूला के याद रखें, fx = e की पावर -x a0/2 जो आपका समेशन एंड 1 to इनफाइनाइट an cos nx, फिर आपका प्लस समेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट bn sin nx है। इन फार्मूले में आपको यहाँ पर a0 की जो वैल्यू निकाला यहाँ पर पुट कीजिए, जो अभी आपने an की वैल्यू को निकाला यहाँ पर पुट कीजिए, जो आपने bn की वैल्यू निकाला यहाँ पर पुट कीजिए। तीनों की वैल्यू को पुट करने पर जो आपको इक्वेशन मिलेगी, जो आपको सीरीज मिलेगी, वो कहलाती है फोरियर श्रेणी। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टेप समझ लीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ जाएंगे और लगा जाएंगे, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो बहुत आपको फार्मूले भी नहीं याद करना, बस 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। बस आपको समझना क्या, हमने बता दिया a0 an और bn की वैल्यू को निकालना है और मेन इक्वेशन जो फर्स्ट वाला है उसी में जाकर पुट कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए पहले क्या था, आपका a0/2 था, a0/2 था, तो यहां पर a0 मतलब आपका a0 की वैल्यू आपने कितना निकाला, मैं उसको दिखाना चाहूंगा। a0 की वैल्यू आपने निकाला था, यहां पर आप ध्यान से देखें -1 - e की पावर -2 पाई, ध्यान है कितना वैल्यू है 1 - e की पावर -2 पाई। अब इस a0 की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, a0 की वैल्यू को यहीं पर पुट करेंगे। a0 मतलब आपका इसके अपान में 2 आ जाएगा, और ये अपान में जो 2 है वही आपका हो जाएगा 1 - e की पावर -2 पाई। तो हम इसको जब यहां पर पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप यहां पर देखिए, आप जब यहां पर रखेंगे तो देखिए 1 - e की पावर -2 पाई और मल्टीप्लाई किसका है 1/2 का, वही फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 वाला, प्लस आपका क्या था, प्लस आपका था समेशन n to 1 इनफाइनाइट, फिर क्या था आपका fx नहीं था, आपका यहां पर क्या था an था और cos nx था, यही था an cos nx। तो an की वैल्यू आपने कितना निकाला था, तो an की वैल्यू आपने निकाला था 1 - e की पावर 2 पाई और साथ में 1 + n²। यहां पर देखिए जो आपने अभी निकाला है कितनी आपकी वैल्यू आई, आप यहां पर देखिए ये a0 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है आपने निकाला था an की, a0 नहीं, an तो हम a0 तो रख चुके हैं, ये an की वैल्यू आपने निकाला। an की वैल्यू आपको कहां पुट करना है, an की वैल्यू आप पुट करेंगे यहीं पर, आप an मतलब वही इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो आपका कॉमन आया इसको हमने बाहर ले लिया, समेशन ऑफ n to इनफाइनाइट आप ये फार्मूले में दिया है, cos nx/n² + 1 होगा। फिर आपका यहां पर क्या है, फिर आपका जो फार्मूला है bn की वैल्यू आपने कितना निकाला था, bn की वैल्यू ये निकाला था, इसकी वैल्यू को bn को पुट करेंगे तो 1 ये आपका पूरा का पूरा इसमें कॉमन इतना बन रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा n/n² + 1 sin nx।
अगर इतना भी आप लिख देंगे ना तो आपको आंसर और नंबर आपका सब सटीक होगा, आपको मिल जाएगा। और थोड़ा आप लिखना चाहते हैं तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है भाई। आपका यहाँ पर आपको ये दिया है, जो इसमें जो दिया है इसमें पूरे में आप देखेंगे तो आपका ये तीनों में कॉमन बन रहा है 1 - e⁻² अपान पाई, ये पूरे में कॉमन बन रहा है। तीनों से आप बाहर ले लीजिए, बचेगा आपका ये पार्ट कॉमन लेने के बाद। अब इसमें आप ये बताइए n2 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप रख सकते हैं। n की वैल्यू आपकी n2 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो हम अगर इस सीरीज में ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल में लिख सकते हैं 1/2 तो आपको बचेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो cos nx वाला पार्ट है, sin nx वाला पार्ट है, इसमें कर सकते हैं। अर्थात n की जगह पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो आप ध्यान से देखें, यहां पर आपका n की जगह पर 1 रखेंगे। एक बार हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहां पर cos nx होगा, n का मतलब cos x हो गया। नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 + 1 होगा भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 होगा। और आपका क्या हो जाएगा 1 + मतलब 1/2 और आपका क्या होगा cos x। तो आप देखिए 1/2 cos x क्यों आया, n की वैल्यू 1। अगर आप n = 2 रख देते हैं तो यहां पर जो cos nx है वो आपका cos 2x हो जाएगा। और 2 का यहां पर जो आपका यहां पर 1 का था वो 2 का स्क्वायर होगा तो यहां पर 4 हो जाएगा, प्लस आपका 1 करेंगे तो आपका कुल मिलाकर कितना जाएगा 1/5 और साथ में क्या cos 2x। अगर हम 3 रखते हैं तो और भी आपका आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार हम डॉट डॉट कितना रख सकते हैं, यहां पर 1/n² + 1 से cos nx से लेकर इनफाइनाइट तक हम रख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वैल्यू को। और इसी प्रकार साइन में आप लिखेंगे तो एक बार n की वैल्यू 1 करिए, एक बार n की वैल्यू 2 करिए, एक बार 3 करिए। इसी प्रकार इसकी भी सीरीज को लिख सकते हैं। तो ये आपका जो होगा वो कंप्लीट आंसर होगा। तो हमें आपको क्या सीखना, हमने ये सीखा कि आपका a0 an और आपका bn ये 3 वैल्यू आपको फाइंड करना है। और मेन फार्मूला जो आपको याद रखना है वो आपका ये है, इसी वैल्यू में आपको तीनों को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो यहां तक आप देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखिए, तुरंत लिखिए जय हिंद, तभी मैं समझूंगा दोस्तों कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। क्योंकि फोरियर श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनेगा क्वेश्चन तो 5 नंबर के नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही देख रहे हैं, भारी भरकम क्वेश्चन होते हैं, चीज़ों को समझना पड़ता है। लेकिन डरना नहीं, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का फोरियर श्रेणी को ही अगर आप समझ लेंगे तो 3-4 कॉन्सेप्ट है, सीख लिए तो 5 नंबर हाथ में है। देखिए फोरियर श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, 2011 में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है, आपको अगर फोरियर श्रेणी इस प्रकार से दी जाए तो इसकी फोरियर श्रेणी कैसे आपको देखिए रेंज आपको समझना है, -π से π/2, -π से -π/2, फिर आपको -π/2 से π/2, फिर आपको π/2 से π। ये 3 रेंज आपको दी गई। कितनी रेंज? 3 रेंज आपको दी गई। अब इसमें 3 रेंज जो आपको जो दी गई है, इसमें आपको वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। क्वेश्चन वही है, काम क्या करना है आपको a0 an और bn, इन्हीं 3 वैल्यू को आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं। फार्मूला कौन? वही फार्मूला fx = a0/2 प्लस समेशन ऑफ 1 to ∞ an cos nx प्लस समेशन ऑफ 1 to ∞ bn sin nx। फार्मूला वही है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है? a0 an bn 3 वैल्यू को फाइंड करना है। और इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये माना भी गया है, इसी में पुट कर दीजिए, आपकी फोरियर श्रेणी तैयार है। ओके, अब देखिए a0 की वैल्यू क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे। तो a0 फार्मूला वही है। a0 का फार्मूला क्या है भैया 1/π। अब आपकी रेंज जो है चेंज है -π से π, और क्या है fx dx, ये नहीं चेंज होगा। लेकिन ये रेंज आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। इसमें आपको फोरियर श्रेणी याद करना है। कैसे समझाएंगे आप या कैसे समझेंगे कि आपका रेंज 0 से 2π है या आपका -π से π है, समझना नहीं, देखना है। यहां पर आपको दिख रहा है -π से लेकर आपका अधिकतम मिनिमम रेंज आपकी -π है, मैक्सिमम रेंज आपकी π है। तो रेंज कहां थी भैया, वही तो कहते हैं, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी दी है, -π दी है, और अपर लिमिट आपकी मैक्सिमम कितना गया, π तक। तो आपको लिमिट यहां से पता चल गया कि आपकी लिमिट -π से +π तक है। ओके, अब यहां पर लिमिट आपको पता चल गया। चलिए वैल्यू को निकाल लेते हैं। a0 बराबर फार्मूला हमने कितनी बार बताया, 1/π का मल्टीप्लाई रहेगा ही, ये फार्मूले का है। 1/π -π से +π fx और इंटू dx। fx क्या है, fx भैया जो आपका फलन है वो दिया रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, हम फलन लें किसको। अब देखिए, अब आप ये फार्मूले जब a0 की लिख देते हैं तो यहां पर -π से π। अच्छा ये बताइए, आपको घर जाना है, अभी उस एग्जाम्पल को मैं लेता हूं। यहां पर -π से π fx आपको दिया गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, -π से π, -π से π
पाई है। आप ये बताइए क्या डायरेक्ट आप यहां आ सकते हैं? नहीं। आप अगर आप घर पर जाना चाहते हैं तो आप रास्ते या चौराहे से ही गुजरकर, आपका ये घर है और आप यहां से कॉलेज से आप जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते में 2-3 चौराहे पड़ेंगे, उस चौराहे से तो जाएंगे आप, या कि आप उड़कर चले जाएंगे? आप उड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन फोरियर श्रेणी के पास ऐसी कोई प्लेन नहीं है कि आपको उड़ाकर वो डायरेक्ट ले जाए, क्योंकि आपको ये रेंज दिया है और रेंज जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है तो आपको उस रास्ते से गुजर कर जाना होगा। अब एरोप्लेन होगा वो डायरेक्ट आपको उतार कर वहां पहुंचा देगा आपकी छत पर, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अगर -π से आपको पाई तक जाना है तो आपको -π/2 से फिर +π/2, तब आप +π पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे इसको 3 भाग में तोड़ दिया गया। क्या आप समझ पा रहे हैं क्यों 3 भाग में तोड़ा गया? डायरेक्ट आप नहीं जाएंगे, आपको रास्ते से होकर जाना होगा। तो यहां से आपको यहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ते फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए -π को हमने 3 भाग में तोड़ा। कैसे? एक -π को पहले हम जाएंगे -π/2, फिर -π/2 से +π/2, फिर +π/2 से पाई। कुछ करना नहीं। अब आप सोचेंगे हम कैसे तोड़ेंगे? सिंपल सी बात है दोस्त, -π से आप यहां पर देखिए ना, रेंज क्वेश्चन में दिया है -π से पहले -π/2 जा रहा है, तो हम लिखेंगे -π/2 से π/2। एक आपका fx से dx हो गया, ओके। फिर आपका क्या है? फिर आप -π से +π/2, तो हमने -π/2 से +π/2 जाएंगे। तीसरा आपको दिया है +π/2 से +π, तो हम +π/2 से +π। कुछ करना नहीं, रेंज समझिए, 3 रेंज दिया है, उसी प्रकार से आप भी लिख दीजिए। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। रेंज लिखना तो आप समझ चुके हैं कि आपको दिया है, इसको 3 भाग में हमने कैसे डिवाइड किया। चलिए, जब ये चीज समझ जाते हैं, अब मेन मुद्दा आता है कि fx की हम वैल्यू कौन लें, क्योंकि यहां पर fx की वैल्यू आपको -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है। तो किस लिए रेंज चेंज किया गया है, या रेंज को इस प्रकार 3 भाग में क्यों लिखा गया है? fx की वैल्यू के ही लिए लिखा गया है। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप -1 लें या 0 लें या +1 लें। तो इसीलिए यहां पर जो fx है, अब ये -π से +π/2 जा रहे हैं, तो -π से -π/2 जा रहे हैं, तब आपकी जो वैल्यू है -1 है। तो fx की जगह पर हम क्या लेंगे? -1 लेंगे। अब सेकंड आपका जब लिमिट आपका -π/2 से +π/2 है, तो -π/2 से +π/2 है, तो वैल्यू fx की आप 0 लेंगे, चूंकि इसके सामने आपको दिख रहा है, तो यहां पर हमने fx की वैल्यू 0 लिखा। थर्ड आपका अगर आप लिमिट लेते हैं +π/2 से, लेते नहीं है, लेंगे, चूंकि लिमिट आपको दी है, ओके। ये आपको तीसरा स्टेप दिया है, तो π/2 से +π लेंगे, तो π/2 से +π पर वैल्यू आपको मिलेगी fx की +1। तो किसकी वैल्यू कितना रखेंगे? +1। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमने पहले क्या करना है, -π से π के लिए आपको दिया है रेंज, तो इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप उड़ के नहीं जा सकते हैं। यह है फोरियर श्रेणी, इसमें कोई एरोप्लेन आपको नहीं प्रोवाइड की है। तो इसमें से आपको जाने के लिए पहले आपको -π से π/2 जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद -π/2 से +π/2, फिर +π/2 से आपको पाई। और इसकी वैल्यू fx की वैल्यू है 3 वैल्यू है। अब 3 वैल्यू में कौन वैल्यू आप लिखेंगे? डिपेंड करेगा लिमिट पर। तो पहली लिमिट आपको -π/2 से -π से π/2 है, तो आपका यहां पर आप -1 लेते हैं। फिर आपका लिमिट जो है -π/2 से +π/2 है, देखेंगे आप उसकी वैल्यू 0 है, तो आप 0 भाई fx की वैल्यू 0 लेंगे। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके हैं मैं क्यों डिवाइड किया हूं, ठीक है। बार बार वही चीज, क्या आपको बार बार वही चीज बताना, ठीक है। इतना तो आप समझ चुके हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ओके। अब यहां पर ये चीज मैंने पुट कर दिया। अब देखिए सिंपल सा -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर a0 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आप बताइए -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? भाई -1 का -x होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। लिमिट क्या है? -π से -π/2। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपकी लिमिट। तो आपका इसका क्या होगा? -x का मतलब है -1 का -x, लिमिट आपका -π से -π/2। ये बच्चा यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां पर -π/2 लिखा है, तो -π/2 ही होगा, ओके। ये +π/2 यहां पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपका ये लिमिट आपका हो गया। यहां पर आप देखेंगे पूरा मैटर 0 है, तो मैटर 0 का इंटीग्रेशन 0 का डिफरेंशिएशन 0, उसका कोई मामला नहीं होता, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये आपका क्या होगा? यहां पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। x का लिमिट क्या होगा? π/2 से पाई, लिमिट आपको दिया है π/2 से पाई, लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर अपर लिमिट आपकी π/2 है तो आप यहाँ पर π/2 नहीं है -π/2 है। भाई यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर लिमिट आपकी, यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, लेकिन ये माइनस है। इसको आप यहाँ पर रखेंगे, आप ध्यान दीजिए, -x -1 का इंटीग्रेशन -x आएगा, -x का हम लिमिट रखेंगे -π से -π/2। तो यहाँ पर रखेंगे, माइनस को हम क्या करते हैं ऑलरेडी बाहर कर लेते हैं, ये -π/2 हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। फिर आपका बीच में माइनस होता है और इसमें रखेंगे लोअर लिमिट, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, +π हो जाएगा, +π हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस माइनस हो जाएगा +π/2, और इसका मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो -π हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -π, +π/2 -π आएगा। आप देखेंगे इसको सॉल्व आप करेंगे तो आप यही चीज पाएंगे, π/2 -π पाएंगे, ओके। और 1/π का ऑलरेडी फार्मूले का मल्टीप्लाई है, उसको आपको ध्यान नहीं देना, वो तो रहेगा ही, ओके। अब यहाँ पर 1 है तो 1 की लिमिट क्या होगा, 1 का मतलब इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x का लिमिट π/2 से π रखना है, तो पहले x का लिमिट अगर आपको 0 नहीं आपका x का लिमिट कितना है, π/2 से π है, तो पहले लिखेंगे π, फिर लिखेंगे -π/2, यही तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -π -π/2। अब इसमें आप इसको ओपन कर दीजिए, यहां पर ये आप देखेंगे π/2, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस से मामला हो गया 0। मतलब कुल मिलाकर आपको इतना सॉल्व किया, कोई मतलब निकला है कि नहीं, 0 आ गया है। तो यहां पर आपके a0 की वैल्यू क्या आई, 0। तो यहां पर आपने a0 की वैल्यू को निकाल लिया, a0 की वैल्यू 0। स्टेप आपने समझा कैसे आपने निकाला। जब आपका इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 स्टेप करने होंगे, मतलब तीनों रास्ते से गुजर कर जाना होगा, ठीक है। डायरेक्ट उड़कर आप नहीं जा सकते। जब आपका डायरेक्ट उड़ने वाला रहेगा तो -π से π दिया रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट दिया रहेगा, या आपको 0 से 2π दिया रहेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से दिया जा रहा है तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको a0 की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, an की वैल्यू। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन किया क्या जाए, क्वेश्चन को तो कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में फिर से जय हिंद आप लिखें, ओके। an की वैल्यू को अगर हम बात करते हैं तो -π से π fx, और हमने बताया a0 जब आप an निकालेंगे तो उसके साथ cos का मल्टीप्लाई करेंगे, cos nx का, और अभी आप bn निकालेंगे तो आप fx के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, sin nx का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, sin nx का। तो यहां पर अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें यहां पर इसको 3 भाग में डिवाइड करना है। 3 भाग का मतलब हमें रास्ते से होकर गुजर जाना है, तो -π से π है तो आपको 3 रास्ते कौन से, वही जैसे यहां पर सिमिलरिटी, ऐसे आप देखिए ये रास्ता जो फॉलो किया है, मतलब आप -π से π जाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से यहां से फिर आप यहां पर पहुंचेंगे। तो पहले आप जाएंगे -π से -π/2, फिर -π/2 से +π/2, फिर +π/2 से π। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर a0 में यहां पर देखेंगे, पहले हम जाएंगे -π/2 से -π/2, -π से -π/2, फिर -π/2 से +π/2, फिर +π/2 से π। ये रेंज आप लिखेंगे। और आप इसमें यह भी देखेंगे, यहां पर जो आपका फार्मूला था भाई, हम -π/2 से -π से -π/2 गए थे, तब आपको fx की वैल्यू कितनी मिली थी, fx की वैल्यू आपको यहां पर इतनी जब गए थे तो -1 मिली, तो हम -1 लिखेंगे। दूसरे में आप जब यहां जाएंगे तो 0 लिखेंगे, तीसरे में यहां जाएंगे तो आप +1 लिखेंगे। मैं बहुत आपको समझा चुका, ऊपर अब आप समझ चुके होंगे। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, तो आप पहले में जब यहां पर जाएंगे -1 आएगी, दूसरे में आपको 0 मिलेगी, तीसरे पॉइंट में आपको यहां पर 1 मिलेगा, ठीक है। मतलब fx को ही यहां पर ध्यान देना था। और इसका मल्टीप्लाई भाई cos nx का है तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात। मतलब आप इसको घबरा तो नहीं रहे कि इसको देख रहे हैं कि इतना बड़ा हो जा रहा है, बड़ा नहीं किया जा रहा। आपकी जो रेंज है -π से π, तो भाई -π से π में बीच में और भी रास्ते हैं ना। -π से पहले आप π/2 आपको दिया है, -π/2 से π/2 जाएंगे, फिर -π/2 से आप क्या जाएंगे, +π/2 जाएंगे, फिर +π/2 से आप कहां जाएंगे, +π जाएंगे। तो ये रास्ता फॉलो करना पड़ रहा है। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू आपने पुट कर दिया, ये तो मामला पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म इसका, ठीक है। ऐसे ही सबसे 0 हो जाए तो आसान हो जाए कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये 0 का मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका मामला 0 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे -cos nx × dx है। आप ये बताइए cos nx है, ठीक है, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है sin nx, प्लस का sin nx, और जो n मल्टीप्लाई है वो आपका अपान में नीचे आता है। तो sin nx अपान n, और -1 ऑलरेडी था इसलिए यहां पर -sin nx अपान n आया। इसका इंटीग्रेशन हमने किया, समाकलन किया, तो ये वैल्यू मिली। लिमिट क्या है, -π से π/2, -π से -π/2, तो -π से -π/2 हमने लगा दिया। ये मामला पूरा 0 लड्डू हो गया। ये आप यहां पर देखेंगे,
यहां पर आप ये देखेंगे इसकी वैल्यू π/2 से पाई है, cos nx dx है, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx माइनस का sin nx अपान n होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। cos में एक मिनट माइनस नहीं होता दोस्तों, प्लस ही होता है। मतलब आपका जो साइन का कॉस का जो डिफरेंशिएशन मुझे याद आया, डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो माइनस का होता है, लेकिन जो कॉस का आपका होता है इंटीग्रेशन वो प्लस का होता है। इसका उल्टा होता है, जो साइन का आप करते हैं अगर इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स आता है, ठीक है, उल्टा थोड़ा होता है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, इसका समाकलन कुल मिलाकर किसका, cos nx का आपका sin nx और n का जो मल्टीप्लाई था वो आपका अपान में आता है, अपान n। लिमिट क्या रखेंगे, π/2 से π/2 से पाई लिमिट लगा दीजिए, माइनस π/2 आप लगाएंगे। ध्यान दीजिए यहां पर आप लिखेंगे, हमने n को बाहर कर लिया, दोनों में से हमने n को बाहर कर लिया, तो यहां n बाहर करेंगे तो 1 अपान एक मिनट, n को जब बाहर करेंगे, ये माइनस है, माइनस को भी बाहर कर लिया तो -1 अपान n पाई हो गया। और जब आप अपर लिमिट यहां पर रखेंगे तो साइन n x की जगह पर रखेंगे -π/2, तो साइन n माइनस π/2 हो जाएगा। फिर आप माइनस करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं तो साइन n माइनस पाई होगा। इसके बाद दोस्त यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज़ n पाई आपने बाहर कर लिया, 1 अपान n पाई आपका बाहर होगा, इसका n, और इसके बाद साइन n पाई में आप अपर लिमिट पाई रखेंगे तो आपका यहाँ पर पाई रखेंगे तो साइन n पाई होगा। फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है, π/2, तो आपका कितना हो जाएगा, साइन n और x यहाँ पर रखेंगे π/2 तो साइन n π/2 हो जाएगा। ओके, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताइए साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले इसको हम सिंपल वे में लिख लेते हैं। यहाँ पर -1 अपान n पाई है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन n π/2। भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा आपका प्लस का कॉस थीटा होता है, अर्थात जो आपका माइनस कॉस के अंदर है वो उसको खा जाता है, आपका प्लस हो जाता है। लेकिन जो साइन में अगर माइनस है तो उसको नहीं खा पाता, अर्थात बाहर माइनस देता ही है, तो माइनस साइन थीटा आता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, अंदर -π/2 था तो माइनस n π/2 आया, और यहाँ पर आपका साइन आपका अगर पाई में है, पाई के फॉर्म में है, तब इससे बाहर निकला तो आपका माइनस माइनस हो गया प्लस साइन n पाई। ओके, इसी प्रकार यहां पर देखेंगे आप, ये साइन n पाई था, साइन n पाई, ये माइनस साइन n π/2, ये सेम वही लिख दिया गया। अब यहां पर और भी कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल आप यहां पर देखेंगे ये पूरा फंक्शन आपको सेम दिख रहा होगा, ये आप पूरी वैल्यू आप देखेंगे आपको सेम दिख रहा था, कैंसिल हो रहा है। यहां पर इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस साइन n पाई होगा, ये प्लस साइन n पाई होगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इसका भी मामला क्या हो गया, 0। तो यहां पर दोनों की वैल्यू आपके a0, मतलब जो सोच रहे थे वही हुआ, है ना दोस्त। a0 की वैल्यू 0 आ गई, और आपके an की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0। चलिए अब इसके बाद लास्ट आपका बनता है bn। हमने क्या बताया, a0, an और bn, तीन ही वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर अब बनता है b0 का फार्मूला होता है 1 अपान पाई, 0 से 2 पाई, ये तो फार्मूला था, ये नहीं कि रट्टा आप रहेंगे 0 से 2 पाई हर जगह लिमिट लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको जी दिया है उसमें आपकी जो लिमिट है 1 अपान पाई माइनस पाई से प्लस पाई है, तो fx अपान fx इंटू क्या होगा, bn में साइन nx का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू क्या करते हैं, dx। अगर ये आप an निकालते तो cos nx का मल्टीप्लाई करते, ओके। तो पहले cos फिर साइन, ओके। अब यहां पर आपका क्या है, लिमिट इतना हो गया। हमने क्या बताया, माइनस पाई से पाई है, भैया हम रास्ता से जाएंगे, उड़कर नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आप माइनस पाई को पाई से पहले -π/2 जाएंगे, फिर -π/2 से आप जाएंगे +π/2, फिर +π/2 से पाई जाएंगे। क्यों जाएंगे, चूंकि आपका क्वेश्चन जो है वो दिया है -π से -π/2, -π/2 से +π/2, +π/2 से पाई, क्वेश्चन दिया है ना, तो हम क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे जैसा दिया है। अब यहां पर मैटर ये आता है कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई एक से साथ हम लिखेंगे तो सभी के साथ आप fx इंटू साइन nx, fx इंटू साइन nx, fx इंटू साइन x सबके साथ रखेंगे। मामला किसका है, लिमिट का, और लिमिट के आधार पर हम निकालेंगे क्या, सभी में fx की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करेगा आपके इस पर, अर्थात ये जब लिमिट है -π/2 से पाई तो -1 आप fx की वैल्यू लिखेंगे। जब आपके, चूंकि fx की वैल्यू 3 हुआ ना, यहां पर fx की वैल्यू कितने है, -1 है, 0 है, +1 है, तो यहां पर जब आप ये लिमिट लेंगे तो आप fx की वैल्यू -1 रखेंगे, जब ये लिमिट होगी तो 0 रखेंगे, जब ये लिमिट होगी तो आप +1 रखेंगे। तो पहली लिमिट आपकी जो आपने चला है वो ये चला, तो हम fx की पहली वैल्यू
-1 रखेंगे, फिर आप 0 रखेंगे, फिर आपका क्या होगा +1 आपका होगा। तो हम आइए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या यहाँ पर पुट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या आपको रखना है, यहाँ पर आपको पहला क्या था, एक मिनट देखते हैं दोस्त। यहाँ पर पहले आपको -1 था, पहले आपका क्या रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, यहाँ पर आप 0 रखेंगे, यहाँ पर आप +1 रखेंगे। ठीक है, किसकी जगह पर, fx की जगह पर। ये तो मामला फिर पूरा हो जाएगा 0, ये आपका -1 होगा, ये आपका +1 होगा। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया 1/π -π/2 से पाई। एक मिनट, आप यहां पर ये अब नहीं सोचिएगा कि इसकी वैल्यू भैया -1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी +1 है, तो इसको आप +1 मानकर ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस इसको हम कैंसिल मार दें। बिल्कुल नहीं, यहां पर जो है लिमिट का गेम है। यहां पर -π/2 से पाई है, -π से -π/2, यहां लिमिट आपकी π/2 से पाई है। ये पूरा 0 का मल्टीप्लाई fx का हुआ, तब मैं 0 कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करिएगा तब इसका आंसर कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमने वैल्यू रख दिया। अब देखिए यहां पर हमने -1 पहले में रखा, फिर 0 रखा, फिर +1 रखा। ये वैल्यू पूरा क्या हो गया, इसको हमने 0 कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई आपका 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप देखेंगे -1 sin nx है। तो sin nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx का इंटीग्रेशन होता है -cos nx और अपान में n, और -n ऑलरेडी है, माइनस आपका ऑलरेडी है, तो इसको कर देगा प्लस। तो इसीलिए के देखेंगे आप cos nx/n इसका इंटीग्रेशन आया, लिमिट आपका -π से -π/2 हुआ। इसको आप देखेंगे तो इसमें आपका प्लस sin nx है, और sin nx का आप, ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म, ये लड्डू हो गया। इसका आप देखेंगे sin nx का, तो sin nx का हमने क्या बताया, sin nx का इंटीग्रेशन होता है -cos nx अपान n। लिमिट क्या, -π/2 से -π/2 +π/2 से कितना है पाई। तो इसका हम लिमिट रख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ ये, और लिमिट आपको दिया है +π/2 से पाई, लिमिट हम रख देंगे। तो -π/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे cos n की, अच्छा भैया हमने आपको बताया cos की जगह, cos में अंदर माइनस है तो माइनस cos थीटा, अगर लिखा है cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा, मतलब अंदर जो आपका माइनस है, अगर cos के पास है अंदर माइनस तो वो खा जाएगा, अर्थात प्लस देगा। लेकिन अगर आपका साइन के अंदर आपका माइनस है, माइनस थीटा है, तो माइनस साइन थीटा देगा, ये माइनस को नहीं खा पाता है, इसका आपको ऐसे याद रखना है। तो -π/2 देंगे तो यहां पर -n sin π/2 होगा, लेकिन हमने बताया साइन में अगर cos में अंदर माइनस है तो वो प्लस ही देता है, माइनस नहीं लिखता। तो cos n π/2 हुआ। अपर लिमिट के बाद आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट के बाद आप लोअर लिमिट -π, तो आपका हो गया अपर लिमिट माइनस बीच में, फिर लोअर लिमिट मतलब यहां पर आप माइनस, हमने जो n था उसको हमने ऑलरेडी बाहर कर लिया, n को बाहर कर दिया, और पाई यहाँ था तो इसलिए 1/n पाई हो गया। यहाँ पर जब आपका लिखेंगे तो cos n π/2, और ये आपका जब -π इसके ऊपर x की जगह पर क्या रखेंगे -π, तो यहाँ पर हमने बता दिया आपको cos में अगर अंदर माइनस जा रहा है तो वो खा जाता है, अर्थात प्लस ही देता है। तो ये माइनस किसका है, जब आप अपर लिमिट रखते हैं उसके बाद FB माइनस FA मतलब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस बीच में लगाते हैं, उसका ये माइनस है। फिर आप रखेंगे तो cos n पाई हो जाएगा। ओके, बीच में आपका यहाँ पर कैसे आया इसको आप देख लेते हैं। ये आपका था पाई, ये आपका क्या था पाई, ये माइनस हमने इसको बाहर कर दिया तो ये माइनस यहाँ पर आ गया। ये आप पर रखेंगे cos n पाई हो गया, ये 1/n दोनों का हमने यहाँ पर बाहर कर दिया, ठीक है 1/n पाई लिख दिया। ये इसमें आप रखेंगे अपर लिमिट तो cos n पाई माइनस लोअर लिमिट मतलब आप इसमें रखेंगे तो cos n π/2 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप इसमें देखिए क्या आपको मिला। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, तो 2 cos n पाई हो जाएगा। कितना, 2 cos n पाई, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा प्लस, और ये तो प्लस है ही ऑलरेडी, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और हो जाएगा का 2 cos n पाई। 2 दोनों में से क्या कर लिया गया, बाहर कर लिया गया, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cos n π/2 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 cos n पाई होगा। इसमें से 2 दोनों से बाहर लेंगे तो 2 और n पाई ऑलरेडी है तो 2/n पाई, अंदर क्या बचेगा cos n π/2 माइनस n पाई, cos n π/2 माइनस n पाई, ये आपका bn की वैल्यू होगी। और अब यहाँ पर आपने निकाल लिया तो यहाँ पर आप b1 b2 b3 आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो दिया था समेसन n टू इनफाइनाइट से 1 दिया था, तो सिंपली आप एक n बराबर आप 1 रख सकते हैं तो bn की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो आपका यहाँ पर n की वैल्यू होगी तो 2/π हो जाएगा। भाई n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 × π हुआ। फिर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका cos n पाई,
cos n पाई मतलब cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। और यहाँ पर n रखने पर ये क्या होगा, ये होगा आपका cos पाई। तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। कितना cos पाई मतलब cos 90 + 90 sin 90 माइनस sin 90 की वैल्यू आपकी कितनी हुई -1 हो गया। और यहाँ पर आप ये मिल जाएगा आपको 2/पाई। इसी प्रकार यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको फिर आपको b2 की वैल्यू मिलेगी, n बराबर 3 रखेंगे तो आपको b3 की वैल्यू मिलेगी। ये सभी b1 b2 b3 जो आपको मिला, यही a0 an और bn जो आपने अभी निकाला है, मतलब a0 की वैल्यू आपकी कितना आया है 0, b0 an की वैल्यू कितना आया, an की वैल्यू भी 0, bn की ही वैल्यू आपकी बची है 2/n पाई cos n पाई बाई 2 माइनस cos n पाई। यही वैल्यू जो बची है, इन सभी वैल्यू को उठाकर आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखा था fx इक्वल टू ये, इसमें a0 0 होगा तो ये भी मामला पूरा लड्डू 0, ये भी आपका पूरा लड्डू। बचा कौन, bn वाला बचा पार्ट, इसी में आप रख दीजिए। तो bn की जगह पर आप रखते हैं तो आपका ये मिलेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं bn की जगह पर आप रखते हैं तो fx बराबर हो गया आपका 1/पाई, ये 1/पाई है, ठीक है। और साथ में आपका क्या है यहाँ पर 2 sin x, ये कैसे निकाला गया भाई, जो आपने यहाँ पर bn की वैल्यू यहाँ पर निकाला है, ये 2/पाई माइनस 2/पाई 2 बाई इतना जो वैल्यू आपने निकाला है, यहाँ पर 2 sin x होगा, फिर आपका -2 sin 2 पाई होगा। फार्मूला जो आपका था वो bn में क्या था, समेशन ऑफ n टू इनफाइनाइट 1 to इनफाइनाइट, फिर आपका क्या था bn sin nx था ना आपका, sin nx इंटू dx, तो 1 रखेंगे तो जो आपके bn की वैल्यू है वो 2/पाई होगा। sin nx तो मतलब यहाँ पर x हो जाएगा तो 2 sin x हो जाएगा। जब आप n बराबर आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो जो आपका sin x था वो sin 2x हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो sin 3x हो जाएगा। और ये 2/3 जो आ रहा है ये आपका bn b1, ये आपका 2/3 पाई आया है, ये 2/3 पाई है, -2/पाई है, वही वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है और पाई को हमने कॉमन लिया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए, मैंने इतना लंबा तो खींचा लेकिन ये पूरा मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देखकर अच्छा लगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो को सीखा है, अच्छे से चीज़ों को सीख लिया है, तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन था। सेकेंड में मैं फिर आपसे बात करूँगा, लगातार आपके साथ बना हूँ। मैं चाहता हूँ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लगाएं, लेकिन आप अच्छे से उस चीज़ को समझ लेंगे तो 100% सभी क्वेश्चन को आप लगा जाएंगे। धन्यवाद।